नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सरहद पर अघोषित युद्ध चल रहा है। एलओसी से एलएसी तक दुश्मन देश भारत को उकसा रहे हैं। कहीं आतंकी पीठ पीछे वार की फिराक में है तो किसी बॉर्डर पर दुश्मन सेना भीतर घात की ताक में है। बॉर्डर से लेकर समुद्री सीमाओं पर चौतरफा चुनौतियां हैं। तो क्या हम चुप बैठे हैं? क्या हमें शैतानों के हथकंडे समझ नहीं आ रहे? जिन्हें भ्रम है वो ये भ्रम दूर कर लें। हिंदुस्तान हर चुनौती के सामने सीना तान कर खड़ा है, हर फ्रंट पर मुस्तैदी है। आतंक के सर्वनाश तक, कायर दुश्मनों की साजिशों के विनाश तक यही तेवर रहेगा, यही तैयारी रहेगी। इस बार भारत के दुश्मनों की ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। आतंकियों के दम से भारत के खिलाफ जंग लड़ने वाले डरपोक पड़ोसी का कलेजा तो एक नाम से ही कांप गया है। यह नाम है INS कलवरी। इंडियन नेवी के इस अनदेखे वॉरियर की कुछ खूबियां भी देखिए। INS कलवरी का वजन 1565 टन है। इसकी लंबाई 61.7 मीटर है। कलवरी की बीम 6.2 मीटर की है। समंदर के अंदर कलवरी की रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। सतह पर कलवरी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। कलवरी के हथियार हैं टॉर्पीडो ट्यूब 21 इंच, 18 काले शार्क हैवीवेट टॉर्पीडो, MM3.9 एसॉक्सेट एंटी शिप मिसाइलें, 30 नौसेना माइन टॉर्पीडो। समुद्री अखाड़े की सबसे विध्वंसक शिकारी ने कहां खलबली मचाई है? क्यों पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर कलवरी के नाम से वॉर सायरन बजने लगा? जानेंगे ये सुपर थ्रिलर स्टोरी, लेकिन उससे पहले बॉर्डर का वो एक्शन देखना जरूरी है जिससे दहल रहा है इस्लामाबाद। दनाती दौड़ती बख्तरबंद गाड़ियों से निकल मोर्चा लेते जवान। इसके अगले पल गूंजने लगा कलेजा कपाने वाला गोलियों का शोर। ताबड़तोड़ फायरिंग से शोपियां दहलने लगा। जवाब में ऑटोमेटिक मशीन गन से हुई अंधाधुंध फायरिंग ने इलाके को धुआं कर दिया। फायरिंग कुछ देर थमी। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शोपियां में 2 दहशतगर्दों का काम तमाम हो चुका था, लेकिन जिस गीदड़ की लाश मिली उसका अंदाजा जवानों को भी नहीं था। शोपियां में मारा गया पाकिस्तान का पालतू आतंकी शोपियां जिले का टेरर कमांडर निकला, जिसका डेथ वारंट लेकर सेना घाटी का चप्पा चप्पा खंगाल रही थी। वो खूंखार दहशतगर्द चीरबाग के एक घर में दुबका बैठा था। टेरर कमांडर का जो अंजाम तय था वही हुआ। मुठभेड़ में मारे गए टेरर कमांडर का नाम आदिल अहमद वानी था। ये दहशतगर्द हाफिज सईद के टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा से जुड़ा था। टेरर ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट का आतंकी था। आदिल अहमद जुलाई 2020 में आतंकी संगठन TRF से जुड़ा था। इसने हाल ही में टारगेट किलिंग के तहत पुलवामा में शाकिर अहमद वानी की हत्या की थी। साउथ कश्मीर के शुपियां इलाके में आज भी एक बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें 2 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें कि एक मिलिटेंट आदिल अहमद वानी हाल ही में हुए नॉन लोकल मजदूर पर हमले में मुलव्वस था। आदिल साल 2020 से सक्रिय था और लगातार सुरक्षा बलों के वांटेड लिस्ट में था। आदिल सिविलियन किलिंग्स में मुलव्वस था। इस बात की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस ने की और अब तक पिछले 2 हफ्तों में करीबन 15 मिलिटेंट्स को अलग अलग मुठभेड़ों में मारा गया। ये वही आदिल है, पाकिस्तानी टेरर फैक्ट्री से निकला खूंखार दहशतगर्द। हालांकि अब आदिल जैसे दहशतगर्दों का दम उखाड़ने में सेना देर नहीं लगा रही। कश्मीर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी हैं। घाटी में खून खराबे के इरादे से दाखिल हुए बारूदी भेड़ियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है।
पुंछ में ये इंडियन आर्मी का ऑपरेशन ऑल आउट है। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये सेना का सबसे बड़ा एनकाउंटर स्पॉट बन चुका है। वजह है इस इलाके में आने वाली कुदरती अड़चने। पुंछ के जंगलों में आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घने जंगल की आड़ में आतंकियों का पूरा दस्ता छिपा है, जिन्हें कब्र में पहुंचाने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है इस इलाके में चल रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए कि आउटर कॉर्डन में किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की बेस्ट एंटी टेरर फोर्स यानी कि एसओजी की टीम जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, ताकि अगर आतंकी इन घने जंगलों से ऊपर की तरफ आते हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। लगातार सुरक्षा बल जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी जो है उनका खात्मा किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस ऑपरेशन में ये आ रही है घने जंगल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से घने जंगल जो है वो यहाँ पर है और विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बरसाती नाले भी हैं और साथ में जो हमें सूत्र बता रहे हैं इन जंगलों के बीच जो है कई ऐसी केव्स है, यानी कि यहाँ जो विजिबिलिटी है आगे की तरफ जब सुरक्षा बल बढ़ते हैं तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। वजह है घने जंगल। भाटा धूलिया के इन घने जंगलों में आतंकी कई गिरोह बनाकर छिपे हुए हैं। इसीलिए ऑपरेशन में सेना के साथ पैरा कमांडो और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। 10 दिन से जारी इस महा ऑपरेशन में सेना को अब तक एक भी आतंकी को मौत के घाट उतारने में सफलता नहीं मिली, जबकि 9 जवान शहीद हो चुके हैं। मगर आतंकी भाटा धूलिया की किसी भी कोह में क्यों ना छिपे हो, अब उनका बचना नामुमकिन है। पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि बर्फबारी से ठीक पहले आतंकियों की घुसपैठ जो है वो किसी भी तरीके से करवाई जा सके और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स एक बार फिर एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि आतंकी इस तरफ इन्फिल्ट्रेट कर सके। लेकिन सेना का ऑपरेशन किस तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा है, पूरे इलाके में कॉर्डन कर रखा है सुरक्षा बलों ने। सेना ने दहशतगर्दों के मददगारों को दबोच लिया है, जिससे इन्हें मिल रही रसद पानी की मदद पर रोक लग चुकी है। बहुत जल्द अपने बिलों से बिलबिलाते हुए ये आतंकी बाहर आने वाले हैं। सेना ने जिन लोगों को दहशतगर्दी की मदद करते पकड़ा, उन गद्दारों के नाम भी जान लीजिए। मोहम्मद मारूफ, अब्दुल हमीद, मीर हुसैन, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद मुश्ताक और खुर्शीद अहमद। हिंदुस्तान में दाखिल होने वाला कोई आतंकी नहीं बचेगा। जाहिर है इन आतंकियों के खैरख्वाह भी सलामत नहीं हैं। लेकिन एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर दहशतगर्दों की ये बौखलाहट अचानक इतनी क्यों बढ़ी? क्या है आईएसआई हेडक्वार्टर का ऑपरेशन तालिबान? बेहद सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दहशतगर्दों की सांठगांठ से जुड़ी इस टेरर फाइल का एक एक पन्ना दहलाने वाला है। आईएसआई ने अफगानी आतंकियों को भारत में घुसपैठ के लिए भेजा है। एलओसी पर 14 पाकिस्तानी लॉन्च पैड पर अफगानी आतंकियों की शिनाख्त हुई है। पीओके के लॉन्च पैड पर बड़ी तादाद में अफगानी दहशतगर्द घुसपैठ की ताक में हैं। एलओसी पर लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के साथ अफगानी आतंकियों के इनपुट मिले हैं। इन आतंकियों को घुसपैठ में मदद पाकिस्तानी सेना के 7,000 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो कर रहे हैं। तालिबान के टेरर कैंप में ट्रेंड इन दहशतगर्दों को कश्मीर में खून खराबे का ठेका बाजवा की आर्मी ने दिया है। इनकी जल्द से जल्द एंट्री हिंदुस्तान में करवाने का मिशन चल रहा है। बर्फबारी के बीच अफगानी आतंकियों की घुसपैठ की डेडलाइन तय की गई है, मगर दुश्मनों के मुकालते की धज्जियां उड़नी तय हैं। इस बार इस्लामाबाद में हड़कंप मचाने वाला एक्शन होगा। यकीन मानिए भारत का जवाब करारा होगा, पाकिस्तान के प्राण सुखाने वाला होगा। आईएनएस कलवरी समंदर में यूं ही नहीं सनसनी मचा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।